कहा जाता है कि जिसको मंजिल प्राप्त करना है उसके अंदर में अपने आप उसकी एक्टिविटी बदल जाती है और वह उस तरफ खींचा चला जाता है। जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक ताज़ा तरीन मामला हनुमान नगर प्रखंड के जो पंचोप पंचायत के शिवदासपुर हैं, उनकी माता पिता 25 वर्षों से सब्जी का व्यापार करते हैं। उनकी माता ने कहा, मैं गांव-गांव घर-घर जाके सब्जी लोगों को देती हूं और मेरे पास 2 लड़का है। दोनों को मैंने अपनी परिश्रम के बदौलत उस योग्य बनाया कि बच्चे अपना भविष्य खुद संवार सके। वहीं बिहार में चौथा स्थान प्राप्त करने वाला रत्नेश कुमार की जो गाथा है वह उनकी माँ के जुबानी सुनाएंगे कि उनकी क्या गाथा है। वहीं जो प्रथम क्लास से जहां पढ़ाई कर रहे थे वहां के प्रधानाचार्य ने इनके बारे में बताया कि यह बच्चा शुरू से ही मेधावी रहा है, क्योंकि यह बच्चा जो है कभी सेकंड अपने क्लास में नहीं आया। उनकी माता पिता का कहना हुआ कि मैंने आज तक अपने बच्चे को ये नहीं कहा कि स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल जाओ। उन्होंने इतना तक कहा कि जब इनके यहाँ नाना नानी के घर से जब इसको कुछ पैसा मिलता था तो या तो रबर ले लेता था या पेंसिल ले लेता था, लेकिन एक भी फिजूल खर्च नहीं था। वहीं हाई स्कूल पंचोब के जो प्रधानाचार्य एवं मैथ के जो टीचर थे उन्होंने कहा, यह बच्चे पे हमें पूर्ण भरोसा था और विश्वास भी था कि यह बच्चा आगे चलकर कुछ न कुछ कर पाएगा, जिसका जीता जागता साबूत आज सामने है। क्या कुछ कहा शुरू से ही आपको नर्सरी से ही बहुत मेधावी है, बहुत गरीब परिवार से है। इसके पिताजी को मन हर समय हम सहयोग करते रहे, उत्साह बढ़ाते रहे जो आप बच्चे को पढ़ाइए। बच्चा का लगन देख करके हम सारे टीचर इसके प्रति बहुत मेहनत करने का प्रयास किए। 8वां तक में ये लड़का कभी किसी का हाथ माने नहीं आया, इतना इसका माने रिकॉर्ड था पढ़ाई का। हर प्राइज यही निकाल लेता था विद्यालय में, इसीलिए सारे टीचर इसका सहयोग करते थे। इसका गार्जियन क्या? नंद किशोर महतो इसके गार्जियन है, जो सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी बेचते हैं हाट में जाकर। इतना कमजोर गार्जियन है। कभी कभी बच्चा भी जाता था बेचने के लिए, जो हम जाके गार्जियन को मना करते थे, घर पर जाते थे मना करने के लिए। हम मैट्रिक तक बच्चे को समझाया कि तुम अच्छा करो, जो आगे आने वाला समय में सपोर्ट तुमको मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसका आगे भी सपोर्ट कर देंगे, आर्थिक रूप में भी इसका हम सपोर्ट करेंगे, आगे करेंगे। हम विचार रहे हैं अपने संस्था से, हम माने सपोर्ट करेंगे इसका। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ पर विद्यालय है? मेरा विद्यालय हुआ डिहरामपुर गाँव में। डिहरामपुर में है आपको पंचायत, वहाँ पर मेरा स्कूल है, आदर्श बाल विद्या मंदिर। 1990 में इसका स्थापना हुआ। 1990 से मैं इस विद्यालय चला रहा हूँ। अभी यहाँ पर लगभग 550 स्टूडेंट हैं, जिसमें से लगभग 200 बच्चे को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। मेरा काम है सिर्फ शिक्षा को जागृत करना, चाहे बच्चा पैसा दे या न दे, सिर्फ पढ़ाई करना। कहेंगे कि अगर कोई भी गार्जियन इस क्षेत्र में आर्थिक तंगी के कारण नहीं पढ़ना चाहते, हमसे संपर्क करें। जो ही वो देंगे उसी में उनके बच्चे को हम पढ़ा देंगे। यानी किस क्लास से किस क्लास? नर्सरी से 8वां तक पढ़ाते हैं। वो जिस प्रकार का सहयोग हमसे चाहेंगे हम उनको देंगे। आर्थिक बोझ नहीं पड़ने देंगे उन पर, जिससे बच्चा उल्टा नहीं पड़े। ट्रस्ट के माध्यम से चलता है, ट्रस्ट का सपोर्ट रहता है, समाज का सपोर्ट रहता है। हम इसको बिजनेस नहीं मानते हैं, हम समाज का जागृति मानते हैं। अभी तक आपके विद्यालय से कितने बच्चे कामयाबी हासिल किए? लगभग 200-400 बच्चे अब सरकारी जॉब में हैं। और इस बार 13 बच्चे थे, 13 का 13 फर्स्ट किए। क्या नाम हुआ आपका? पशुपति नाथ मिश्रा। क्या है आप? हम यहाँ के प्रिंसिपल हैं। कौन स्कूल? आदर्श बाल विद्या मंदिर, रामपुर। रत्नेश को तो बहुत बहुत बधाई देते हैं। उसकी तो प्रशंसा जितनी कम की जाए उतना कम है। मेधावी छात्र था और अपने इतिहास में ये पहला व्यक्ति है जो स्टेट में चौथा स्थान लेके आया। इससे प्रभाव स्कूल को ये पड़ा कि आगामी जो बच्चे हैं मन लगा के अभी भी पढ़ रहे हैं,
और जहाँ तक देखिएगा इतिहास में हम प्रिंसिपल सर का शुक्रगुजार हैं, जो एक शिक्षा व्यवस्था को जो गुणवत्तापूर्ण कहते हैं उस तरीके से बच्चे लोग को पढ़ाना शुरुआत किए, जिसका परिणाम है 1 साल के अंदर ही हमारा स्कूल इतना बेहतर दिया है पूरे दरभंगा जिला में, पूरे बिहार में, जो आज स्कूल एक अलग पहचान बना चुका है। इसीलिए हम सभी शिक्षकों को, खासकर प्रिंसिपल सर तो गार्जियन ही हैं, सबका शुक्रगुजार हैं और बच्चों के भी शुक्रगुजार हैं जो आप बेहतर प्रदर्शन करके समाज का, जिला का, राज्य का, देश का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए हम लोग हमेशा प्रोत्साहित करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुंद चौधरी, कहाँ घर? समाज सेवी, घर मेरा कंचोली। निश्चित ही हमारे बच्चे रत्नेश कुमार ने स्टेट में 4th पोजीशन लाकर और डिस्ट्रिक्ट में 1st पोजीशन लाकर ये साबित कर दिया कि इस इलाके से भी हीरे पैदा होते हैं। जहाँ तक इस बच्चे की बात है, 9 से ही इस बच्चे को मैं वॉच कर रहा था। इस बच्चे में कुछ अद्भुत प्रतिभा है। अब समय पर उसको निखारना हमारा काम था। हमने शुरुआत से ही इसके पीछे प्रयास जारी कर दिया। इसकी हर कठिनाइयों पर ध्यान देना शुरू किया। एज ए मैथमेटिक्स टीचर इसकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को मैंने कक्षा में भी और कक्षा के बाहर विशेष कक्षाओं में भी इसका मैंने उचित समाधान इसको दिया और इसको पूरी तरह से तैयार करने के लिए यहाँ तक हो सका मैंने वाध्य भी किया, क्योंकि बच्चों में थोड़ा सा खेल के प्रति भी ज़्यादा जागरूकता जब होती है तो बच्चे पढ़ाई के कुछ समय को खेल में भी यूज़ करने लग जाते हैं। तो एक वक्त ऐसा भी आया जब ये खेल के तरफ इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसको मैंने समझाया कि बेटा खेल का जो समय है उसको निश्चित रखो और जो पढ़ने का समय है उस पर भरपूर समय दो। इसने उस बात को समझा और तैयारी इसने भरपूर तरीके से शुरू की। यहाँ तक कि जब सब विद्यालय अवधि समाप्त हो जाती थी और मैं घर पे होता था तो ये मुझे व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चंस को भेजता था और कहता था सर यथाशीघ्र इसे सॉल्व करके भेजें, और मैं इसे भेजता था और फिर उससे ये सवाल करता था कि इससे जुड़े और सवालों को तुमने देखा या नहीं। और जब समय नज़दीक आ गया इसका तो मैंने इसे कहा कि तुम किसी भी अच्छी पत्रिका जो निकलती है सेट की, उसमें बोर्ड के लिए एक क्वेश्चंस का सेट होता है, तो इसको मैं अपने सामने में बैठवा करके इससे मैं सेट बनवाने लग गया। तो ये बच्चा पूरे के पूरे दिन आके बैठता था हमारे पास और 1 या 2 सेट वो बना करके मुझसे मूल्यांकन करवाता था। और मैं मूल्यांकन जो करता था वो इतना बारीक मूल्यांकन करता था कि अगर कहीं 1 नंबर कटने की स्थिति बनती थी तो मैं इसे वो मार्क्स भी बता देता था कि यहाँ तुम्हारा 1 नंबर कट सकता है। इसने उस पर भी कमांड किया और उस 1 नंबर को भी इसने सजोगा। नतीजा ये हुआ कि इसने 99 नंबर लाया। हालांकि मुझे अफसोस है कि इसे 100 में 100 गणित में आना चाहिए था, कहीं 1 नंबर इसका लूज़ कर गया वो। अदरवाइज़ अगर ये 1 नंबर उसके मार्क्स में जुड़ जाता तो ये बिहार का 3य शीर्षस्थ व्यक्ति होता, बच्चा होता। सब्जेक्ट में कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 का 100 आता है? मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर अगर बच्चे ने संपूर्ण दृष्टिकोण से मैथमेटिक्स को बना दिया है तो कोई शिक्षक उसका मार्क्स काटते नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? SM फैयाज हसन, माध्यमिक शिक्षक गणित, +2 देवनारायण उच्च विद्यालय पंचवटी। 272 में कितने बच्चे कौन स्थान? 98 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया और 76 बच्चा सेकेंड डिवीजन से पास किया है, 38 बच्चे ने थर्ड डिवीजन लाया। रत्नेश कुमार बिहार में स्टेट लेवल 4थी पोजीशन लाया है और हम लोगों को उस पर शुरू से ही था भरोसा कि वो कुछ न कुछ करेगा बिहार में। तो हम हुए, फैयाज साहब हुए वगैरह, हमेशा उसको क्या कहते हैं हौसला अफजाई करते थे, बोलते थे कि तुम ऐसे फर्स्ट डिवीजन लाने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक तुम हमको 1 to 10 में पोजीशन ला के नहीं दिखाओगे। तो उसने उसको पूरा किया। जो हम लोगों ने कहा एक्स्ट्रा क्लास आके करता था, जब भी कोई प्रॉब्लम होता था तो पूछता था, यहाँ तक कि मोबाइल पे भी वो पूछता रहता था कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं? खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है, बहुत खुश हैं हम
इसलिए कि एक बच्चा तो वो खुश हुआ है जिससे उसको खुशी मिली, लेकिन उसकी के दुफैल में स्कूल का नाम रोशन हुआ, हेडमास्टर का नाम रोशन हुआ, यहाँ के जितने टीचर है सबका नाम रोशन हुआ उसने किया है। तो इससे हम बता सकते हैं कि कितनी खुशी हुई। उसके बाद पेरेंट्स का नाम आया, समाज का नाम रोशन हुआ। एक बच्चा सक्सेस हुआ लेकिन उसने कितनों आदमी को खुश किया। आम जन को क्या देंगे संदेश? कहेंगे कि बच्चे को स्कूल भेजें और जहाँ तक होगा हम लोग उसको पूरी पढ़ाई में हर तरह की मदद करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मसूद अख्तर, क्या? मास्टर पंचो भाई +2 देवनारायण हाई स्कूल पंचो। कहाँ घर हुआ? बहुत खुश है। और लड़की अच्छे बा माने कितना पढ़ाई लिखाई कराए सबको? सबके तो वह समझ जानते हैं। अच्छा, आप क्या बिजनेस करते थे? कुछ ना अपन घर ही के काम करते हैं। जमीन जथा? पढ़ाई के सिवा और हम किसी तरह का आदत नहीं देखा। कभी थोड़ा सा स्कूल का जो खेल कूद होता है उसमें भी बहुत ऐसे इसको मिला है पढ़ाई सब, वो सब घर में भी होगा। तो पुराने जमाना के लोग तो खेल को नहीं मान्यता देता था, आप हम लोगों मानते? के साथ फुटबॉल था, अच्छा। क्रिकेट नहीं था उसमें। अच्छा, अब जो है अब हम लोग भी नहीं समझते हैं कि अभी कौन कौन खेल निकला है, लेकिन हम लोगों के समय में फुटबॉल था। हम भी फुटबॉल खेलते थे। यहाँ से राज स्कूल तक गए थे खेलने के लिए, बुरवाड़ी हाई स्कूल में गए थे खेलने के लिए। स्कूल का मैच होता था। माने अंदर से क्या अभी पोता आपका पास क्या है, क्या अंदर से बुझा रहा है क्या? खुशी के सिवा और क्या बोले, बहुत खुशी है। और ये पूरे परिवार ही नहीं बल्कि गांव वालों को भी बहुत खुशी है, और पूरे गांव ही नहीं पंचायत वालों को बहुत खुशी है। क्या नाम हुआ आपका? प्रेमलाल महतो। इसको पढ़ाई के सिवा कोई लक्ष्य नहीं था कि हमको पढ़ा। हम कभी इसको पेंसिल पकड़ के नहीं पढ़ाए और नहीं कभी बोले कि हाँ बच्चा पढ़ो, चाहे स्कूल जाओ चाहे घर पर पढ़ो। ये खुद अपने आप पढ़ने लिखने के उमंग आ गया, अपने से स्कूल जाने लग गया। तो स्कूल के टीचर बोले कि नाम लिखवा दो, ये बहुत आ गया है इसको, तो नाम लिखवा दिए। तो एक दिन स्कूल इसको रिकॉर्ड बन गया है इस हर हाई स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी कि एक दिन का हाजिरी इसको गैप नहीं है। जितना दिन मतलब स्कूल खुला है उतना दिन इसको नाना नानी चाहे कोई 10-5 रुपया देता था खाने के लिए, तो ये खाता नहीं था। पेंसिल कागजी कटर यही सब खरीद करके पढ़ाई करता था। और पढ़ाते ऐसे ही सब कोई मिल करके पढ़ाए 8वां तक, 8वां 9वां पढ़ा दिए। उसके बाद कोई खेल में गया तो वहाँ परीक्षा उरीक्षा कुछ हुआ, उसमें पूरे भारत में फर्स्ट नंबर ले आया, पूरे भारत में। तो वही मैम है वही 1000 का महीना और कापी लीड का खर्चा दिया करता था। 10 माह में हम 1 रुपया नहीं इसके ऊपर खर्चा किए हैं। हम सब्जी लाते हैं और गांव घर में बेचते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं हम लोग का खेती। माने कितना दिन से ये चीज? मतलब 10-12 साल से। क्या नाम हुआ आपका? ममता देवी, कहाँ घर हुआ? शिवदासपुर। देखिए, बहुत गर्व की बात है जो हनुमान नगर प्रखंड में एक छोटा सा गांव पंचोब का लड़का, किसान का बेटा रत्नेश कुमार पूरे बिहार में 4था स्थान प्राप्त किए हैं। इससे गर्व की बात क्या हो सकती है? ये अपने माता पिता के ही नहीं, हमारे देश का और बिहार का और दरभंगा जिला का, प्रखंड का नाम रोशन किए हैं। हमें बहुत गर्व है, हम गर्व के महसूस करते हैं। जो शिक्षक ने उनको शिक्षा दिया, अपना रहन सहन बहुत अच्छे से किए और पढ़ाई में मन लगा के एक सरकारी स्कूल का विद्यार्थी इतना लगन के साथ पढ़े जो बिहार में 4था स्थान प्राप्त किए हैं। मैं उनको, गुरुजनों को, उनको गार्जियन को, अभिभावक को और दोस्त को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं जो उन्होंने 4था स्थान पाकर हमारे प्रखंड का नाम और बिहार का नाम, जिला का नाम रोशन किए हैं। इसके बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक सब्जी बेचने वाला का बेटा, वो 25 सालों से सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी बेच करके उन्होंने ये ऐसा शिक्षा उनको दिए जो प्रखंड का नाम उन्होंने
और ज़िला का नाम रोशन कराने का काम किया है। मैं उन पिता अभिभावक को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने अपने सब्जी बेच करके पढ़ा लिखा करके बच्चा का इस मुकाम पर पहुंचाया। क्या नाम हो? संतोष कुमार यादव, प्रखंड प्रमुख हनुमान नगर सह जिला प्रमुख संघ दरभंगा।